गुफ्तगू की 3 उसूल। गोल्डन लाइन्स की वीडियोस में एक बार फिर से खुश आमदीद। नाज़रीन गिरामी, बाज़ लोग बला की बातूनी होते हैं, बिना सोचे समझे बिला मकसद बोलते चले जाते हैं। तो कुछ सिर्फ इसलिए ज़्यादा बोलते हैं ताकि सामने वाले पर अपनी काबिलियत के ढाक बिठा सके। सुनने वालों पर क्या असर पड़ रहा है, वो सुनना चाहते हैं या नहीं, इसकी उन्हें परवाह नहीं होती। और कुछ या तो खामोश तबीयत होते हैं या फिर सिर्फ इसीलिए बोलने से कतराते हैं कि वो लोगों के डर और खौफ की वजह से एतमाद की कमी का शिकार होते हैं, सामने वाले के रोब से मुतासिर होकर या अपने इस सोच पर कि वो क्या सोचेगा पहल करने से या बात को बढ़ाने में झिझक महसूस करते हैं। अर्ज ये कि ज़्यादातर लोगों के कम बोलने या बेतुका बोलने की वजह अक्सर गुफ्तगू के उसूल से नावाकिफियत और नाशनाई है। बिलाशुबा खामोशी एक इबादत है, मगर जहां आप अपनी गुफ्तगू के ज़रिए लोगों को अपनी काबिलियत और इल्म व फ़हम के बिना पर अच्छा मशवरा, एतमाद और उम्मीद दे सकते हो, बेहतर रास्ता दिखा सकते हो, किसी के दर्द के दवा बन सकते हो, तो ऐसी जगह खामोश रहना भी जायज़ नहीं है। अपनी बात को अच्छी तरह पेश करना, दूसरों को कायल करके अपनी गुफ्तगू का दीवाना बना लेना, बगैर किसी बहस के अपने नज़रियात, ख्यालात और फ़िक्र से लोगों को आमादगी हासिल करवा लेना बिलाशुबा एक आर्ट और अजीम स्किल है। तमाम महारती चाहे जो भी हो, कामयाबी कम्युनिकेशन स्किल के बगैर अधूरी है। आज रिसर्च बातचीत की स्किल को, जिसे सॉफ्ट स्किल के नाम से जाना जाता है, दुनिया के नंबर 1 स्किल कहती है, जिसके बगैर कामयाबी का वजूद किसी भी शोबे में मुमकिन नहीं है। कामयाब वही होते हैं जिन्हें गुफ्तगू के गुर और लोगों के दिलों में घर कर लेने का सलीका आता हो। लिहाजा कामयाबी हासिल करने, जिंदगी को बामकसद गुजारने और इसे बेकार की बातों में ज़ाया हो जाने से बचाने के लिए ज़रूरी है कि गुफ्तगू के उसूल सीख ली जाए और इस पर अमल किया जाए। इसी कोशिश में कामयाबी के लिए लैरी किंग, जिसे बोलने का बादशाह कहा जाता है, उनकी किताब हाउ टू टॉक एनीवन एनी टाइम एनीवेयर में शामिल चंद मुफीद नुकात गुफ्तगू को बेहतर बनाने के लिए आपकी खिदमत में पेश है। नंबर 1, सुनिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गुफ्तगू को सुना जाए तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप सामने वाले की बात को गौर से सुने, ताकि इसके दिल में इस पर तवज्जो देने की वजह से आपका एहतराम, इज्जत, कदर और मोहब्बत पैदा हो और बदले में वो आपको भी सुनना और मिलना चाहे, क्योंकि इज्जत करवाने के लिए ज़रूरी है कि पहले इज्जत की जाए। दौरान गुफ्तगू उनकी बातों से अहम नुकात महफूज करे या फिर उसी मुतालिक बातचीत करके अपनी गुफ्तगू बढ़ाए। नंबर 2, दूसरों में दिलचस्पी ले। गुफ्तगू के दौरान अगर कोई बेजारियत जाहिर करे या बार बार जमाई लेता या नजरें इधर उधर घुमाता हो तो यकीनन ऐसे अफराद से आपको बात करना हरगिज़ नहीं चाहिए। लिहाजा दूसरों को अपनी जानिब मुतवज्जे करने के लिए सबसे बुनियादी नुक्ता यह है कि उनमें भी दिलचस्पी लेने की लाजमन कोशिश की जाए। नंबर 3, मुखलिसाना रवैया इख्तियार करे। लोगों के सामने मुखलिस रहे, ख़ुसूसन सामने वाले से जिनसे बातचीत कर रहे हो। हमदर्दाना और मुखलिसाना रवैया इख्तियार करे। उनका गम सुनकर हल्का करने, मुफीद मशवरा देने की कोशिश करे, उसके दिल में अपना एतमाद और एहतराम पैदा करे, ताकि वो आपकी गुफ्तगू और मुखलिसाना जज्बे से मुतासिर होकर आपका गर्विदा बन जाए। किसी की ज़बान में तासीर तभी आती है और इस पर अमल करने के लिए दिल तभी आमादा होता है जब उस शख्स के लिए दिल में इज्जत और एहतराम हो, और जिसके ज़बान में तासीर आ जाए उसे फिर दुनिया सुनती है और फरमाइश करके बार बार सुनना चाहती है। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल का विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।